ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी, नैब कवानीन में तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात पर गौर करेगी, मईशत, रोज़गार, रिलीफ और सब्सिडी के लिए तजावीज़ देगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क शाह महमूद और परवेज़ खटक को सपुर्द किया गया। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिया। हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफ़क़त महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाज़ी और शिबली फराज शामिल होंगे। कमेटी रोजाना वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिया। कमेटी में तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शामिल किए जाएंगे। खत में कहा गया है कि आइंदा इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म के इंतखाबी इस्लाहात के लिए खत के बाद मुशावरत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात की, जिसके दौरान इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और सेनेटर शिबली फराज ने भी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। हुकूमत बनी तो कहा गया नहीं चल सकेगी, बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल बाद एहतसाब किया जाए हमने मुल्क के लिए क्या किया। 25 साल पुराने मंसूबे को हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। सिंध हुकूमत भी तामीराती शोबे को दी गई मराहत से फ़ायदा उठाए। सिंध की तरफ से हमें जवाब ही नहीं मिलता, हम चाहते हैं वहाँ भी काम हो। हमारी तो हुकूमत आई तभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा। ठीक, 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मजदूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है, वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पीडीएम का इत्तेहाद बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। नवाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान को फोन के बाद मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को भी फोन किया और इख्तिलाफी अमूर को ओपन ना करने की दरख्वास्त कर दी। दोनों रहनुमाओं में इख्तिलाफी अमूर तय करने की मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। पीडीएम का इत्तेहाद बचाने की कोशिशें शुरू। पीडीएम के बड़ों के एक दूसरे को फोन पे फोन। पहले नवाज शरीफ ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान को फोन किया। दोनों ने इत्तेफाक किया कि पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, वरना पीडीएम की बाकी 9 जमातें लाहे अमल देंगी। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के जवाब के बाद पीडीएम इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ के ज़ाब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को फ़ोन किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने इख्तिलाफी उमूर ओपन ना करने की दरख्वास्त की। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रखने और इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 4 अप्रैल को तलब कर लिया गया। इजलास में पीडीएम के बारे में मुशावरत की जाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में हालिया पीडीएम इजलास के बाद की सूरत हाल, लॉन्ग मार्च समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा।
जो जेल नहीं जा सकता वो सियासत में क्यों है? ये बुज़दिली नहीं बर्दाश्त का काम है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर तंज। कहा जंग में मोर्चे बदलते रहते हैं, हम नई हिकमत अमली के साथ हमला करने के लिए पीछे आए। सब साथ चले या कोई एक अलग हो जाए। तहरीक नहीं रुकती, हुक्मरान ना अहली तस्लीम करें, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हुक्मरानों की सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। ये बड़े कमज़ोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, फिर आप इस मैदान में है क्यों? तो इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा, बराबर रास्ते में आते हैं। अगर मोर्चा तब्दील करने की नीयत से पीछे आ गए और एक नई हिकमत के साथ दोबारा हमले की नीयत से पीछे आ गए तो इसमें फिर कोई गुनाह नहीं। जमहूरी तहरीक है, उसको हमने इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर आगे बढ़ाना है और कभी भी हमने हुक्मरानों को सुकून की नींद सोने नहीं देना इंशाअल्लाह। सियासत मायूसी का नाम नहीं है, सियासत पुरुम्मीद होने का नाम है, सियासत बुज़दिली का नाम नहीं, सियासत जुर्रत का नाम है। तहरीकें रुकती नहीं है, सब साथ रहें या कोई एक आध साथ न रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी रहता है। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, लेकिन पीडीएम मीटिंग में इस्तीफों का मामला सामने आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत, कहा कि इस्तीफों के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मंजूरी लेना जरूरी है। हमारी पार्टी समझती है कि इस्तीफों की जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल करेंगे। हम यू टर्न वाले नहीं, ये कोई और लेता है। ये जो पीडीएम की मीटिंग थी, ये पीडीएम की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि हम सब ने जाना था इस्लामाबाद की तरफ। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए पीडीएम के सरबराहान, इस्तीफों का। उस पर हमारा मौक़िफ़ पहले से आया हुआ है और ये हमने मौक़िफ़ अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सलाह मशवरे के बाद दिया था कि इस्तीफों को, और चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब को, और इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ना ले। हमें पता है कि ये सिलेक्टेड उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। जब इस्तीफों की बात हुई तो वहाँ पे यही बात हुई है, जहाँ तक मुझे पता है, कि कहा गया कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।